सऊदी अरब और ईरान बहुत समय से चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन अभी सऊदी अरबिया से जो खबर आ रही है वो ये है कि वहाँ के जो प्रिंस हैं, युवराज हैं सलमान, उन्होंने कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करेगा ईरान पर तो हम अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पहली बात तो ये कि अमेरिका उनसे ऐसी कोई परमिशन लेगा नहीं। उनके ट्रूप्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। ये सऊदी काफ़ी डरे हुए भी हैं, इसलिए कि अगर युद्ध होता है तो ऑयल सप्लाई, उनका सारा बजट जो डिपेंड करता है वो कम से कम 70-80 डॉलर पर बैरल के ऊपर होता है। अगर वो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो उनका बजट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि उनके पास जो रिजर्व बनी थी, जो अमेरिका में इन्वेस्ट था, सॉवरेन फंड वगैरह, लगभग $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का था। वो अधिकतर तो अमेरिका ने ले ही लिया। अमेरिका को उन्हीं ने दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो अगले 3-4 साल में देंगे। तेल क्योंकि डॉलर में ट्रेड होता है तो जो भी पैसा, जो भी कंट्री तेल खरीदती है उसका पैसा अमेरिका ही में जाता है, वहीं इन्वेस्ट होता है, फिर वहाँ से ये धीरे धीरे लाते हैं। तो वो तो उनकी तो इकोनॉमिक बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, इसलिए कि वो अभी भी उनकी, हालांकि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी, नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू उन्हीं ने बहुत से जनरेट कर लिए हैं, काफ़ी उससे हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और भी बाकी चीज़ों को। हाँ, और भी बाकी चीज़ों को, मगर बगैर तेल की इकोनॉमी के तो उनके लिए बजट डेफिसिट इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। और एक बार तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है या अगर कोई अटैक हो जाता है उनके ऑयल असेट्स के ऊपर, तो फिर उसको रिपेयर करना, ठीक करना कई साल लग जाते हैं, और दोबारा से फिर उसको मार्केट में लेके आना ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए सभी खाड़ी के देश चाहते हैं कि युद्ध ना हो। ये भी एक प्रेशर अमेरिका के ऊपर लगातार बना हुआ है, उनकी वो चाहते हैं। लेकिन ये है कि अमेरिकन के ट्रूप्स वहाँ पे हैं, ये सभी देश जो हैं इतने ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर हैं कि सिक्योरिटी को लेके ख़ास तौर से कि बग़ैर अमेरिका की जो मर्ज़ी होती है वहाँ पे वो करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमको $1 ट्रिलियन आप $1 ट्रिलियन सब दें, तो सबने $1 ट्रिलियन भी दिया, बल्कि कतर ने तो एक $1.35 ट्रिलियन दिया। और फिर उसके अलावा अलग से ये वीपन सेल वगैरह जो परचेजेस हैं वो पहले से जो चल रही हैं वो अलग कई $100 बिलियन की हैं। तो अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र पे बना हुआ है। और हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बड़े अच्छे संबंध ईरान से बनाने की बात कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका को भी नहीं पसंद है। उनको उनके ऊपर जब प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे मिले तो ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते कैसे हैं? वो ऐतिहासिक शिया सुन्नी विवाद अभी थमा हुआ है, रिश्तों में गर्माहट है या अभी बर्फ जमी हुई है? देखिए, ये रिश्ते तो बहुत समय लगेंगे। अरब पर्शियन जो राइवलरी है जिसके बारे में, वही शिया सुन्नी राइवलरी है बहुत। लेकिन एक चीज़ वो है, जब से ईरान ने फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट किया गाज़ा के अंदर से, तब से आम जनता में ये सवाल उठ रहा है जो बहुत ज्वलंत है इस वक्त, कि क्या ईरान या शिया हमारे दुश्मन हैं या नहीं, जिनको हमेशा प्रोजेक्ट किया गया था एनिमी नंबर 1 यानी दुश्मन नंबर 1। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा जो उनका कहना ये कि ये एक भ्रम था। ईरान अकेला देश था जो उसने खुल के फ़िलिस्तीनियों का समर्थन किया, जबकि अरब गवर्नमेंट ज़्यादातर इजराइल और अमेरिका के साथ इस क्षेत्र के बहुत से देश जुड़े हुए थे जो अब्राहम अकॉर्ड के हिस्सा बन चुके हैं, या वैसे भी अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन जो मिलिट्री अलायंसेस के पार्ट हैं वो सब उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये एक नई डिबेट शुरू हुई है, और ये भी डिबेट हो रही है कि जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स थे ये भी खामोश रहे, ये कोई खुल के फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं आया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.